बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज एसेट्स is equal to equities। यानी हमारे पास जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसकी दो साइडें होती है। एक हमारे पास एसेट साइड होती है और दूसरी हमारे पास इक्विटी साइड्स होती हैं। इक्विटी साइड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास एक ऑनर इक्विटी जिसको हम कहते हैं कैपिटल, और दूसरी जो हमारे पास टर्म्स है वो है लायबिलिटीज। यानी हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। हमारे पास जो सबसे पहले है वो एसेट्स है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे उसे हम एसेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कैश, उसके बाद हमारे पास बैंक्स, फिर उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, फिर उसके बाद हमारे पास जो है मशीनरी, उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा वगैरह। यानी वो तमाम चीज़ें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे उसे हम एसेट्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है कैपिटल। बेसिकली कैपिटल क्या है? कैपिटल के वो तमाम चीज़ें या अमाउंट कैश जो मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अमाउंट आर थिंग्स which is invested by owner in his business। अब हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है लायबिलिटी। बेसिकली लायबिलिटी क्या है कि वो अमाउंट जो हमने फ्यूचर में किसी को अदा करनी हो। यानी आपने अगर किसी से कोई चीज़ परचेज़ की है क्रेडिट पे तो आप क्या करोगे, उसको फ्यूचर में उसकी अमाउंट जो है, वैल्यू जो है वो पे करोगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी कहेंगे। बेसिकली जो हमारे पास ये कैपिटल है ये हमारे पास इनसाइड लायबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं इनसाइड लायबिलिटी। और ये जो हमारे पास लायबिलिटी है इसको हम कहते हैं आउट साइड लायबिलिटी। इसको आउटसाइड लायबिलिटी इसलिए कहते हैं कि ये हमने हर हाल में हमें पेएबल है, हम हर हाल में इसको करेंगे जिससे हम क्रेडिट उधार पे चीज़ें परचेज करेंगे। और इस कैपिटल को इनसाइड लायबिलिटी इसलिए कहते हैं कि जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है, अगर कल को ऑनर का जो बिज़नेस है वो बंद हो जाए या ना चले या उसको प्रॉफिट ना हो और वो अपना बिज़नेस जो है बंद कर दे या लॉस में जाए, जितना भी लॉस होगा वो सारी का सारा किसको होगा? वो ऑनर को होगा जिसका बिज़नेस होगा। इसलिए इसको हम इनसाइड लायबिलिटी कहते हैं। दोस्तों तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़।
लेकिन सम टाइम हमें जो है इसमें से पेपर में से क्वेश्चन दिया जाता है कि आप हमें जो है एसेट्स मिसिंग होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमें एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, या सम टाइम हमें वो कैपिटल की वैल्यू जो है वो मिसिंग दे रहे हो, और बाज़ दफ़ा वो जो है हमें लायबिलिटीज़ की जो है वैल्यू मिसिंग दे देते हैं कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अगर आपको एसेट की वैल्यू मिसिंग दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसेट्स है वो आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी आपके पास जो है एसेट्स की वैल्यू होगी है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास जो एसेट्स है वो क्या है, वो मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल दिया गया 50,000, 50,000, और यहाँ पे हमें लायबिलिटी दी गई है 25,000। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू आएगी वो 75,000, यानी हमारे पास जो एसेट है वो 75,000 वैल्यू के है। इसी तरह सेकंड पे हमारे पास है, उन्होंने एसेट्स हमें 80,000 के दिए हैं ये वाले, और वो हमें कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे हमें कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बेसिकली हमारे पास लायबिलिटीज़ उन्होंने दी है 35,000। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एसेट्स होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, जो लायबिलिटीज़ होंगी उसको माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास बाकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे पास होगी कैपिटल। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल की वैल्यू आएगी वो 45,000 आएगी, क्योंकि देखें जब हम 80,000 माइनस 35 करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो कैपिटल की वैल्यू, यानी यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल आएगा वो 45,000 का आएगा। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट पे हमें दिया गया है वो है एसेट्स हमें दिए गए हैं 1,20,000 के, और कैपिटल जो है हमें दिया गया है 90,000, और लास्ट हमसे मांगा गया है कि आप हमें जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू बताएं। तो जब भी आपसे लायबिलिटी की वैल्यू पूछी जाए कि आप इसकी जो मिसिंग वैल्यू है वो बताएं, तो आप क्या करेंगे, जो एसेट्स हमारे पास होते हैं उसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटल को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास पे लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो लायबिलिटी की वैल्यू आएगी वो 30,000 आएगी। यानी आपको जो है पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, और ICOM पार्ट फर्स्ट पूछा जाता है, क्योंकि ये बेसिक्स है और इसी इक्वेशन की बेस पे हमारी जो टोटल अकाउंटिंग है वो बेस करती है, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम में डबल एस्पेक्ट होता है, यानी दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो ये बेसिकली इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कंप्लीट, और उसको देखेंगे कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हमारे एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये दोनों साइडें कैसे इक्वल आती है।